मेरा नाम बद्री प्रसाद है। मैं इस साल 80 का हो गया हूँ। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता हूँ। बच्चे अमेरिका में हैं। बीवी 5 साल पहले चली गई। आजकल रात को नींद कम आती है तो सोचता रहता हूँ, और आज सोचा कि शायद कुछ बातें कह दूँ किसी को भी, बस यूं ही। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, न ही मेरी ज़िंदगी में कुछ खास किया। मिडिल क्लास परिवार था। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, माँ घर संभालती थी। मैं 3 भाई बहनों में बीच वाला था। छोटे से मकान में पले बढ़े, जहाँ एक कमरे में सब सोते थे। पढ़ाई ठीक ठाक थी। इंजीनियरिंग नहीं हो पाई तो बीकॉम कर लिया। फिर एक सरकारी बैंक में नौकरी मिल गई। उस दिन घर में मिठाई बंटी थी। माँ ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। बाबूजी ने कहा था, अब तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू हो गई है बेटा। मैं तब 22 साल का था। मुझे लगा था कि ज़िंदगी अब पटरी पर आ गई है। नौकरी शुरू हुई तो पहले महीने की तनख्वाह से घर के लिए सामान लाया। बाबूजी का कर्जा उतारने में मदद की। छोटी बहन की शादी की तैयारी चल रही थी। मैंने सोचा मेरी बारी बाद में आएगी, पहले घर की ज़रूरतें। फिर माँ ने एक लड़की दिखाई। पड़ोस के रिश्तेदार की बेटी सुशीला, शांत सीधी, घर का काम जानती थी। मुझसे पूछा नहीं गया था कि मुझे क्या पसंद है, बस कहा गया, लड़की अच्छे घर की है, शादी कर लो। मैंने हाँ कर दी। उस समय यही होता था। सवाल करने की हिम्मत नहीं थी, या शायद ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। शादी हो गई। एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। सुशीला अच्छी थी, लेकिन हम कभी बैठकर बात नहीं करते थे। रोज मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकलता, लोकल ट्रेन में धक्का खाता, ऑफिस पहुंचता, फाइलें, खाते, ग्राहक, झगड़े, बॉस की डांट। शाम को वापस ट्रेन, फिर घर, खाना खाया, टीवी देखा, सो गए, यही रोज। रविवार को कभी कभी सिनेमा हॉल चले जाते या किसी रिश्तेदार के यहाँ। बस जिंदगी यूं ही चलती रही। फिर बच्चे हुए। पहले बेटा राजेश, फिर 2 साल बाद बेटी प्रिया। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े, डॉक्टर, ट्यूशन। हर महीने तनख्वाह आती और ख़त्म हो जाती। मैं सोचता था बस कुछ साल और, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आराम से जीऊँगा। लेकिन बच्चे बड़े हुए तो और खर्चे आ गए। राजेश को इंजीनियरिंग करनी थी, प्रिया को मेडिकल। दोनों होशियार थे। मैंने सोचा मेरे सपने अधूरे रह गए, लेकिन इनके पूरे करूँगा। मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू की शाम को। बैंक के बाद थक कर घर आता, चाय पीता और फिर बच्चों को पढ़ाने चला जाता। रात 10-11 बजे घर लौटता। सुशीला खाना गरम करके रखती। मैं चुपचाप खाता और सो जाता। हमने कभी बैठकर बात नहीं की। न उसने पूछा, न मैंने बताया। बस रोज की यही जिंदगी। एक बार मैं बीमार पड़ा था। बुखार था, बदन दर्द, लेकिन छुट्टी नहीं ली। बॉस ने कहा था कि इस हफ्ते काम जरूरी है। मैं गया, दवा खाई और काम किया। सुशीला ने कहा था आराम कर लो, लेकिन मैंने सोचा नहीं, घर कैसे चलेगा। अब सोचता हूँ तो लगता है अगर एक दिन भी रुक गया होता तो क्या सच में कुछ बिगड़ जाता। बच्चे बड़े हुए। राजेश ने इंजीनियरिंग पूरी की, अमेरिका चला गया। प्रिया ने भी बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मुझे गर्व था। मैंने सबको बताया मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। समाज में इज्जत मिली, लेकिन घर खाली हो गया। मैं सोचता था अब तो आराम करूँगा, अब तो सुशीला के साथ समय बिताऊँगा, घूमने जाएंगे, बातें करेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। मैं रिटायर हुआ 59 साल में। उस दिन ऑफिस में केक काटा, सबने तारीफ की। घर आया तो सन्नाटा था। अगले दिन सुबह उठा तो समझ नहीं आया कि क्या करूं। कोई ऑफिस जाना नहीं, कोई काम नहीं। मैंने सुशीला से पूछा आज क्या करें। उसने कहा जो तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या अच्छा लगता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम करने में बिता दी, घर चलाने में, बच्चों को पढ़ाने में, समाज को दिखाने में। लेकिन मैंने कभी खुद से नहीं पूछा मैं क्या चाहता हूँ। क्या मुझे गाना पसंद था? शायद। क्या मुझे घूमना पसंद था? शायद। क्या मुझे पढ़ना, लिखना, कुछ सीखना पसंद था? शायद।
लेकिन मुझे खुद को जानने का समय ही नहीं मिला, या शायद मैंने समय निकाला ही नहीं। फिर एक दिन सुशीला की तबीयत बिगड़ी, दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल में भर्ती हुई। मैं उसके पास बैठा रहता। डॉक्टर ने कहा स्थिति गंभीर है। उस रात मैं उसका हाथ पकड़े बैठा था। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने बहुत मेहनत की बद्री, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम कभी मेरे साथ बस यूं ही बैठते, बिना किसी काम के, बस बात करते। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए ही तो सब कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारा समय चाहिए था बद्री, तुम्हारी कमाई नहीं। 5 दिन बाद वो चली गई। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ मैंने उसके साथ कितना कम समय बिताया। हमने कभी हाथ पकड़कर चाय नहीं पी, कभी छत पर बैठकर तारे नहीं देखे, कभी बिना वजह हंसे नहीं। मैं सोचता रहा कि मैं उसके लिए कमा रहा हूँ, लेकिन असल में मैं उससे दूर होता गया। बच्चे आए थे उसके अंतिम संस्कार के लिए। 10 दिन रहे, फिर वापस चले गए। उन्होंने कहा, पापा आप हमारे पास आ जाओ। लेकिन मैं नहीं गया। ये मेरा घर है, यहीं सुशीला की यादें हैं। अब मैं अकेला हूँ। दिन किसी तरह निकलता है। सुबह चाय बनाता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, दोपहर को खाना बनाता हूँ, बहुत बेस्वाद। शाम को पार्क में बैठता हूँ, रात को टीवी चलाता हूँ, लेकिन ध्यान नहीं लगता, बस सन्नाटा है। कभी कभी सोचता हूँ मैंने पूरी ज़िंदगी क्या किया। मैंने पैसे कमाए, लेकिन कभी अपनी पसंद की चीज़ नहीं खरीदी। मैंने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उनके साथ कभी खेला नहीं। मैंने घर चलाया, लेकिन घर में कभी हंसी नहीं गूंजी। मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन अपने लिए कभी नहीं जिया। और अब जब समय है तो ताकत नहीं है, न सेहत है, न हिम्मत। मैं किसी को दोष नहीं देता, न अपने माँ बाबूजी को, न समाज को, न अपनी बीवी को, न बच्चों को। दोष तो शायद मेरा ही है। मैंने सोचा था कि ज़िंदगी बाद में जीऊँगा, पहले जिम्मेदारियाँ, लेकिन जिम्मेदारियाँ तो ख़त्म ही नहीं होती, और ज़िंदगी वो चुपचाप निकल गई। मैं नहीं कहता कि काम मत करो, काम तो करना ही पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, लेकिन शायद बीच बीच में थोड़ी सांस ले सकते हैं। शायद एक रविवार घर पर बैठकर अपने बच्चे के साथ कोई कहानी पढ़ सकते हैं। शायद अपनी बीवी से पूछ सकते हैं, तुम्हें क्या पसंद है। शायद खुद से पूछ सकते हैं, मैं क्या चाहता हूँ। मैंने ये सब नहीं किया, और अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। शायद तुम युवा हो, नौकरी में हो, घर चलाते हो। शायद तुम भी वही कर रहे हो जो मैंने किया। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ, जिंदगी सिर्फ कमाने और जिम्मेदारियां निभाने का नाम नहीं है। जिंदगी उन छोटे छोटे पलों में भी है जो हम अक्सर छोड़ देते हैं। वो चाय जो तुम अपनी बीवी के साथ आराम से पी सकते हो, वो खेल जो तुम अपने बच्चे के साथ खेल सकते हो, वो किताब जो तुम पढ़ना चाहते हो, वो जगह जहाँ तुम जाना चाहते हो, ये सब बाद में नहीं हो पाता, क्योंकि बाद में समय नहीं बचता, या ताकत नहीं बचती, या लोग नहीं बचते। मुझे अफसोस है कि मैं ये बातें पहले नहीं समझ पाया, लेकिन शायद तुम समझ सको। मैं नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन शायद थोड़ा ठहर जाओ। काम के बीच में एक गहरी सांस लो, अपने आसपास देखो, अपने लोगों को देखो, खुद को देखो। पूछो, मैं किसके लिए ये कर रहा हूँ? और अगर जवाब मिले खुद के लिए भी, तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी कहानी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी अभी चल रही है। बस इतना याद रखना, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, और कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी काम इतना ज़रूरी नहीं कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ। मैं अब जाता हूँ, रात हो गई है, नींद तो फिर भी नहीं आएगी, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। बस इतना कहना चाहता था। शायद किसी को ये बातें समझ आई, और शायद कोई वो गलतियाँ न दोहराए जो मैंने की। धन्यवाद सुनने के लिए।